हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कल के अटेंडमेंट के बाद अ, हम सभी यहाँ पर स्वस्थ हैं या किसी को कोई शारीरिक समस्या है? राधे राधे जी गुरु जी। बिल्कुल स्वस्थ हैं, आशीर्वाद है आपका प्रभु। जी। बाकी और किसी को कोई समस्या है? सब स्वस्थ हैं? जी प्रभु, कोई समस्या नहीं है, सब स्वस्थ हैं। ठीक है। नहीं तो हालांकि कहा जाता मैंने कल 2-3 स्टूडेंट्स को हीलिंग दिया है ऑनलाइन। कुछ हैवीनेस उन्होंने बताया था कुछ पार्ट्स में। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हम शक्तिपात करते हैं और किसी को एनर्जी भेज करके उसको शक्ति प्रदान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जहां पर नेगेटिव एनर्जी होती है जिस बॉडी पार्ट में, वहां हैवीनेस आना स्वाभाविक है। और कुछ फैक्ट्स मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा शक्तिपात के तुरंत बाद। ये तो मुझे 100% विश्वास है कि शक्तिपात के बाद आप लोगों ने अलग अलग एक्सपीरियंस किए, और वो भी डिवाइन एक्सपीरियंस थे जो आज से पहले कभी नहीं किए होंगे। सेल्फ फीलिंग जब हम करते हैं इसके बाद, शक्तिपात के बाद, तो जो हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी होती है, वैसे तो सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो हमारी बॉडी के अलग अलग कोने में, अलग अलग पार्ट्स में जाकर के वो छिप जाती है नेगेटिव एनर्जी, जो अटेनमेंट के दौरान थोड़ा बहुत चांसेस होता है कि वो नहीं निकल पाती है, या फिर उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत तेज होती है। तो ऐसी स्थिति में जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर वो नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। बिना आज्ञा देने से रेकी जो है वो बॉडी रिसीव नहीं करती है। जैसे मान लीजिए यदि कोई ये कहता है कि हमारे बच्चे के लिए कर दो, वो बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट है या एल्कोहलिक है और उसको पता नहीं लगना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में फिर सेल्फ हीलिंग काम नहीं करती है, फिर डिस्टेंस हीलिंग काम करती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेल्फ हीलिंग आपको ये अलाउ नहीं करती है कि आपको किसी और की हीलिंग करनी है। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी का जो एनर्जी का जो पावर है वो इतना नहीं अभी डेवलप हुआ है कि आप किसी और को हीलिंग कर पाए। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आज आपने रेकी फर्स्ट डिग्री सीख लिया तो उत्साह तो देखिए, जब कभी नई विद्या हम सीखेंगे तो उत्साह तो रहेगा कि जब हम स्वस्थ हो रहे हैं तो हम किसी और को भी स्वस्थ कर सकते हैं। तो डॉक्टर मिकाओसी ने जब सीखा था रेकी, जब उनके अंदर से उनके अंदर रोशनी आई और उन्होंने कहा कि ये रेकी है, और उसके बाद उन्होंने लोगों का इलाज करना शुरू किया, तो शुरू शुरू में उन्होंने फ्री में इलाज करना शुरू किया। खुशी थी, लोगों का कल्याण करने की भावना थी, और ठीक है करना भी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये देखा कि उसकी वैल्यू नहीं करते हैं लोग। फ्री की वैल्यू इसलिए नहीं होती है क्योंकि अब आप ये देखिए कि हमारे इसी बैच में हम देख लेते हैं कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और कितने लोग ग्रुप में हैं, और उसके बाद कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, आपको अंतर पता लग जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर मिकाउसी ने वहां पर 2 रूल्स बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहे थे कि ये तो ये कि जब कभी भी आप किसी को रेकी सिखा रहे हैं या रेकी दे रहे हैं, यानी कि हीलिंग कर रहे हैं, तो आपको एक एनर्जी एक्सचेंज का रूल रखना है। वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, वो कोई स्ट्रिक्ट उन्होंने उसका लिए रूल नहीं बताया। एक उन्होंने कहा कि पात्र को ही रेकी देनी है,
कुपात्र को नहीं देनी। जैसे कौवे को तो आप मोती नहीं खिलाएंगे ना, हंस को मोती खिलाएंगे। तो पात्रता देखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आ गया किसी को भी रेकी दे दी। तो यहाँ पे क्या है, सेल्फ हीलिंग की जब बात की जा रही है तो वहां सिर्फ सेल्फ हीलिंग की बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि आप किसी की भी हीलिंग करेंगे। आपका जो अटेनमेंट हुआ है वो सेल्फ हीलिंग के लिए हुआ है। हाँ, इमरजेंसी में ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार का डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, माँ बाप बेटा बेटी या भाई बहन, जो आपके परिवार में रहते हैं, इमरजेंसी आने पर आप उनकी हीलिंग कर सकते हैं, वहां अलाउड है। लेकिन किसी नेबर की, किसी रिलेटिव की आप हीलिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी अभी साधना उतनी है नहीं। एक तो इस बात का ध्यान रखना है। मैंने कहा कि बिना आज्ञा, तो इसलिए कहा क्योंकि वहां पर आपको डिस्टेंस हीलिंग की आवश्यकता पड़ेगी और वो सेकंड डिग्री के अंदर आपको उसकी पावर प्रदान की जाएगी। तो सेकंड डिग्री में एडवांस हीलिंग रहता है। आप वहाँ फोटो से भी कर सकते हैं, उसके नाम से भी कर सकते हैं, उसका नाम और एड्रेस से भी कर सकते हैं। तो वहां पर कुछ और भी चीजें आपको मिलती हैं। एक तरह से इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब आपको सिंबल्स मिलते हैं जिनका प्रयोग आप रेकी को भेजने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने में उसकी सहायता लेते हैं। यहाँ पे और एक दो चीजें आपको बताना चाहूंगा कि रेकी का, मैंने शुरू में भी कहा था कि रेकी का संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है, किसी धर्म विशेष से नहीं है। लेकिन हाँ, ये चूंकि हमारे ऋषि मुनियों की देन है, तो इसका अर्थ ये है कि हमारी मिट्टी की विद्या है। ये पूरे गर्व के साथ करनी है। इसमें सभी धर्म समाहित हैं। जब कभी आप हीलिंग करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके चक्र एक्टिव होते चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको समझना जरूरी है। जब हम हीलिंग करते हैं और आह्वान करते हैं, मैं वो सारा टेक्निक बताऊंगा अभी, तो जितना हीलिंग बॉडी एक्सेप्ट करती है उतना तो एक्सेप्ट कर लेती है। तो क्या बाकी की हीलिंग जो है निकल जाती है बाहर हमारे? जब हम कहेंगे कि हे ईश्वर, हे श्री रेकी शक्ति, हमारे सहस्त्रार चक्र से हमारे अंदर आते हुए हमारे हाथों से पर्टिकुलर मेरे लिए या मेरे इस भाई के लिए या मेरे इस पिता के लिए आप फ्लो करें, तो जितनी मात्रा में रेकी आती है वो मात्रा होती है 100%। क्योंकि कृपा है ना, ग्रेस है, तो वो 100% आपके अंदर एनर्जी आती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके पिता या आप खुद 100% आपको रिक्वायरमेंट हो। तो यदि आपके पिता को या आपके भाई को या आपकी माता को या आपकी बहन को 20%, 40%, 50% एनर्जी की आवश्यकता है, तो उतनी ही एनर्जी आपके अंदर से बाहर जाएगी। और जो बाकी की एनर्जी है वो वापस सहस्त्रार चक्र से ऊपर नहीं चली जाएगी, वो आपके अंदर उपस्थित रहेगी। इसका अर्थ यह है कि आप जब किसी की हीलिंग करेंगे उसमें भी बेनिफिट है, और जब अपनी हीलिंग करेंगे उसमें भी बेनिफिट है। क्यों? कि सामने वाले व्यक्ति ने तो 50% एक्सेप्ट की, उसको जरूरत नहीं थी ना। तो रेकी को मालूम है, एनर्जी को मालूम है कि मुझे कितना फ्लो होना है उस सामने वाले व्यक्ति के लिए और आपके लिए। तो बाकी की जो एनर्जी बचेगी वो आपके पास ही बचेगी, इसलिए आप और ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो ये फैक्ट है। जहां पर जो चक्र है वो वहीं पर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सोलर प्लेक्सस चक्र को ले लें और उसकी हीलिंग करें और आप सोचें कि बाकी चक्र भी ठीक हो जाए। नहीं, एक चक्र यदि खराब है तो दूसरे चक्र भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको इनिशियल स्टेज पे बताया था कि जब हम बाहरी ऑरा के लेवल से बात करते हैं, 7 लेयर होती है वहां पर। तो सातों लेयर जब एक एक करके डिस्टर्ब होती है तो फिर चक्राज डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो एक चक्र अगर यदि खराब है तो दूसरा चक्र निश्चित रूप से खराब होने की स्थिति में जाएगा ही जाएगा। एनर्जी सेंड करने से कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होती है, ये रूल है, सिद्धांत है एनर्जी का। क्यों?
क्योंकि जब आप एनर्जी फ्लो कराते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर 100% आई, आपने 40% दी, 50% दी, 60% दी, बाकी किसके अंदर रह गई? आपके अंदर रह गई। तो वहां पे एनर्जी गई कहाँ आपकी? आपके पास ही है। आपने दो दो पेशेंट का कर दिया, दो पेशेंट को 40-40 चली गई, आपके पास कितनी बची? 120% बच गई। कहाँ गई एनर्जी? आपको तो बेनिफिट है ना। तो जो लोग ये कहते हैं कि रेकी करने से सामने वाले के असर हमारे ऊपर आ जाते हैं, रेकी करने से हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, तो भाई आपको जो प्रोटेक्शन मेजर आपको अपनाने के लिए कहा जाएगा वो तो अपनाएंगे ना। युद्ध के मैदान में जाएंगे तो कुछ तो आप अपनी सुरक्षा के लिए लेके जाएंगे ना साथ में। तो जब आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं या किसी और की हीलिंग कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, वो आपको बताया जाएगा। जब एनर्जी हम करते हैं, एनर्जी किसी की सेंड करते हैं, तो वो तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि जब हम सबकॉन्शियस माइंड में इस बात की अफर्मेशन करते हैं कि इस व्यक्ति को हमें ठीक करना है और ये व्यक्ति ठीक होना है या हमें खुद ठीक होना है, तो वो जो अफर्मेशन है, वो जो शुभ संकल्प है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान लेता है। जैसे मैं ये कहूं कि मैं ठीक होना चाहता हूं और इस रेकी से मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूं, तो जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है वो होना शुरू हो जाती है और वो मस्तिष्क को आदेश करता है कि इसको ठीक करो। और वो आर्गुमेंट करता नहीं कभी भी सबकॉन्शियस माइंड। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो कनेक्ट हो जाता है उन सभी शक्तियों से, उन सभी रेखी शक्तियों से, और वहां पर एनर्जी फ्लो होने लग जाती है और हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। जब कभी भी आप हीलिंग करेंगे तो आपके रूम के अंदर ग्रीन बल्ब होना चाहिए। एक छोटा सा ग्रीन बल्ब होल्डर लेकर के लगा दीजिए, उसको जलाना है। 0 वाट का हो सकता है, ज्यादा हैवी नहीं, कम रोशनी चाहिए, अंधेरा भी ना हो और उजाला भी ना हो। और अगर इमरजेंसी में आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो कॉर्ड कटिंग करना आवश्यक है। कॉर्ड कटिंग करना आपको सिखाया जाएगा। सर कॉर्ड कटिंग क्या होता है? कॉर्ड कटिंग का मतलब है जब हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो हमारी कॉर्ड उसकी कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाती है। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसकी नाभि से और बच्चे की नाभि आपस में जुड़ी होती है। इसी तरह से एनर्जी साइंस के अंदर भी जब हम किसी की हीलिंग करेंगे तो हमारी नाभि उसकी नाभि के साथ उसकी कॉर्ड कनेक्ट हो जाएगी। तो उसको हम कहते हैं, उसको कॉर्ड कनेक्शन और कॉर्ड डिस्कनेक्शन कहेंगे। उसको डिस्कनेक्ट करना जरूरी होता है, वो आपको बताया जाएगा। तो ये इनिशियल स्टेज पे आपको बताया गया कि इस तरह से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब चलते हैं आप आगे। कल हमने सीखा शक्तिपात की एनर्जी के बारे में और वो हमने महसूस भी किया उन चीजों को। आप लोगों ने ये प्रैक्टिस की होगी, अपने ऑरा को समझा होगा और समझने के बाद ये देखा होगा कि एनर्जी जो है पूरी तरह से वर्क करती है। आभा मंडल को एक्सपीरियंस करने की ये विधियां हैं कि आपको दोनों हाथों के बीच में रगड़ने के बाद महसूस करना है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का घुमाना है, उस एनर्जी को दोनों हाथों के बीच में घुमाते हुए महसूस करना है। फिर दोनों उंगली मतलब अपने आमने सामने दोनों उंगलियों को, मतलब दोनों हाथों की उंगलियों को लेके जाना है, उनके चारों तरफ वाइब्रेशंस को महसूस करनी है। या फिर सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसको हल्का हल्का आगे पीछे बिना टच किए धक्का देने का प्रयास करना है। तो आपको महसूस हो जाएगा कि वो एक ऑरा से घिरा हुआ है, आभा मंडल से घिरा हुआ है। उंगली को घुमाते हुए महसूस करना है। तो ये जो है आपकी अनुभव करने की चीजें हैं आभा मंडल को।
जब आप अनुभव करते हैं तो उसकी जो चुंबकीय शक्ति होती है, जो उसकी ऑरा होती है, वो आपको महसूस होने लग जाती है। ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, आपको हाथ रगड़ने के बाद 21 बार आपको हाथ रगड़ना है, उसके बाद ये सब चीजें महसूस करनी है इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग में। बाद में आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपको महसूस होगा कि मुझे अपनी हीलिंग करनी है, तुरंत आपके हाथ गर्म या ठंडे होंगे। अगर आपकी बॉडी ठंडी है तो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, यदि आपकी बॉडी गर्म है तो आपके हाथ ठंडे हो जाएंगे। यानी कि आपकी रेकी की जो शक्ति होती है वो विपरीत तासीर में बहती है। वो ये बताती है कि मैं बह रही हूँ, वो आपको अलग से इंडिकेट करेगी कि मैं आपके हाथों के अंदर हूँ। क्यों? क्योंकि वो वहां पर एग्जिस्ट करती है और आपकी बॉडी गर्म है, तो वो अलग से कैसे बताएगी आपको? तो वो ठंडी तासीर में बहना शुरू करेगी। तब आपको पता चल जाएगा कि ये रेकी है। जब कभी भी हम आभा मंडल की या ऑरा की जांच करते हैं और हाथ को ऊपर लेके जाते हैं, तो ये आप लोगों को सजेशन दिया जाता है कि आप किसी व्यक्ति का अगर आभा मंडल चेक कर रहे हैं, ऑरा चेक कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? उस हाथ को 6 इंच की दूरी पर रखना है और हल्का आधा इंच ऊपर नीचे, हल्का हल्का कभी कभी उसको ले जाके देखना है। तो आप देखना कि यदि आपका आभा मंडल आपके हाथ को खींच रहा है अपनी तरफ, इसका अर्थ यह है कि आपका आभा मंडल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो नेगेटिव स्थिति में आ रहा है। और यदि वो फेंक देता है आपके हाथ को ऊपर की तरफ या साइड में, तो इसका अर्थ यह है कि उसको हीलिंग की आवश्यकता नहीं है, वो ठीक है। और ये जितना भी प्रक्रिया है जांच का, ये आंखें बंद करके किया जाता है ताकि आप उसको अच्छे से महसूस कर सकें। आभा मंडल की सफाई कैसे की जाएगी? आप यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, तो आपको बॉडी को बिना टच किए आभा मंडल की सफाई करनी है। और सफाई करने के बाद उस एनर्जी को कहाँ डालना है? तो हमें क्या करना है? आकाश के अंदर एक वायलेट कलर की फायर महसूस करनी है, एक गोला महसूस करना है और अपने अंदर ही संकल्प लेना है, आई इन्वोक द वायलेट फायर इन फ्रंट ऑफ मी, और विजुलाइज करना है उस फायर को और ब्लो करना है ऑल नेगेटिव एनर्जी को, गार्बेज को उसके अंदर, और बोलना है प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। और उसके बाद उस वायलेट फायर को थैंक्स कहना है और वापस भेज देना है। एक दूसरा तरीका है कि अपने पास में बाउल रख लें, उस बाउल में सॉल्ट वाटर रख लें। लगभग 2 गिलास पानी में 1 मुट्ठी आपका नमक होना चाहिए, साधारण नमक। तो ऑरा को निकालने के बाद, नेगेटिव ऑरा को निकालने के बाद बॉडी से उस पानी के अंदर डाला जा सकता है और बाद में उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको फेंक दें। और एक दूसरा है कि कोर ऑफ द अर्थ, जो भी ऑरा आपने इकट्ठा किया उसको जमीन पे फेंक दें और बाद में बोल दें, से लेट दिस गो टू द कोर ऑफ द अर्थ एंड प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। जब कभी भी कोई भी हम एनर्जी को कहीं पे भी भेजते हैं, चाहे वो जमीन में भेजें, चाहे हम उसमें भेजें, किसी भी अफर्मेशन को करें, कोई भी शुभ शुभ संकल्प करें अपने जीवन में, तो हमेशा एनर्जी को 3 बार कंफर्म करना है। ये सिद्धांत है एनर्जी का। जब मैं बोलता हूँ ये सिद्धांत है एनर्जी का, तो उसको जरूर नोट कर लें, वो सारी चीजें आपके काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है? अपने दोनों हाथों की जो पोजीशन है उसको समझ लीजिए। एक तो पोजीशन ये है सिंपल, सीधा हाथ, ठीक है। और एक पोजीशन है थोड़ा सा कर्व करके। कर्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका एनर्जी पॉइंट ये है हथेली के अंदर, बीच वाला। जब हम कर्व करते हैं तो उसमें से एनर्जी जब निकलेगी तो तीक्ष्ण निकलेगी, तेजी से निकलेगी। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि अगर आप पाइप से पौधों में पानी डाल रहे हैं, तो नॉर्मल पाइप पकड़ा हुआ है तो नॉर्मल पानी निकल रहा है, और जैसे ही उसका मुंह हम हल्का सा दबाएंगे तो वो उसकी जो धारा होगी एकदम तेज हो जाएगी। ऐसे ही हाथ नॉर्मल से अगर आप दे रहे हैं तो नॉर्मल हीलिंग है,
और जैसे ही हाथ को हल्का सा कर्व किया, एनर्जी का जो तेज है वो एकदम तीक्ष्ण हो जाएगा, बहुत तेजी से एनर्जी फ्लो करेगी। तो हाथों को हमेशा पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। और जब किसी की हम ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, अगर आपके पास मोर पंख है तो बहुत अच्छी बात है, और मोर पंख नहीं है तो कोई बात नहीं। ऑरा को साफ करने का तरीका है कि आप सबसे पहले उसकी बॉडी को 6 इंच की दूरी से खरोंच लें। मैंने कहा था कि 6 इंच के बाद से 7 लेयर स्टार्ट होती हैं आपके ऑरा की। तो उन 7 लेयरों को आपको खुरचना है। ऐसे खुरचना है जैसे आप जैसे मिट्टी में चीजों को खुरच रहे हो, दीवार पे किसी चीज को खुरच रहे हो। खुरचने का मतलब है कि उसके लेयर के अंदर जहां जहां नेगेटिव एनर्जी होगी उसको आप खुरच रहे हैं। इस तरह से नाखूनों से, उंगलियों से खुरच लें पूरी बॉडी को। 1 मिनट लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और पूरी बॉडी को खुरचने के बाद अपने दोनों हाथों से सिर से लेके पैर तक इस तरह से लेके आना है और नमक के अंदर झाड़ देना है। ऐसा जो है आपको 10 बार सामने से करना है, 10 बार साइड से करना है, फिर दूसरी साइड से करना है 10 बार। पीछे के और आपको, यदि वो पेशेंट बैठा हुआ है तो पीछे जा करके आप साफ कर दीजिए। अगर वो लेटा हुआ है तो पीछे वाले और आपको भी आगे से 10 बार साफ कर दीजिए। अगर उस व्यक्ति को फीवर है तो उसका एक और तरीका है, उसका फीवर तुरंत 50% पे आ जाएगा। कि यदि आप एक टावल ले लें, एक छोटा टावल, आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े टावल आते हैं जो आपके बाथरूम टॉयलेट में टंगे होते हैं। इसको आप जो है नमक के पानी में एक छोटा बकेट जो है, बाल्टी, छोटा बाल्टी, उसके अंदर आप आधी बाल्टी ले लें पानी और उसके अंदर एक मुट्ठी नमक डाल दें और उस टावल को उसके अंदर अच्छे से डुबो करके 2-3 बार और उसको निचोड़ लें थोड़ा सा। इतना निचोड़ने के पेशेंट के ऊपर पानी नहीं टपकना चाहिए। और फिर उसको पंखे की तरह से हवा करते हुए 10 बार, चारों तरफ से 10-10 बार आप उसको कर लें। और जब 10 बार हो जाए तो फिर एक बार फिर निचोड़ लें, फिर 10 बार हो जाए तो फिर एक बार फिर निचोड़ लें। इस तरह से वो सारी जो नेगेटिव एनर्जी उसके ऑरा के अंदर होगी वो सारी की सारी आपके नमक के पानी में चली जाएगी। उसके बाद नमक के पानी को डिस्कार्ड कर दें। आप देखना, उस फीवर से पहले का आप टेम्परेचर नोट कर लेना और उसके बाद का टेम्परेचर नोट करना। ठीक आपका 50% नहीं तो 25%, 30% नीचे आ जाएगा। दिन में आप 3-4 बार कर दीजिए। साथ में नारियल पानी वगैरह पिला दीजिए, जूस पिला दीजिए। आपको मेडिसिन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बुखार ठीक हो जाएगा। और आप क्लीन होने के बाद व्यक्ति को वैसी लाइट महसूस होने लग जाएगा। अपना कर रहे हैं तब भी आप देखना, अपना ऑरा क्लीन करते ही आपको आराम मिल जाएगा। तो अपना ऑरा भी इसी तरह से आपको क्लीन करना है, इस तरह से, ठीक है ना। पैर, सिर से लेके पैर तक, फिर इस हाथ से, फिर इस हाथ से। पीछे हाथ जाएगा नहीं तो उसको भी आगे से करना है। तो आपको क्या करना है, विजुलाइज करना है पीछे वाले ऑरा को आगे की तरफ विजुलाइज करना है कि मेरा पीछे वाला ऑरा आगे की तरफ है, इसको आप क्लीन कर रहे हैं। तो ये ऑरा साफ करने की प्रक्रिया है। अब हम हीलिंग करेंगे कैसे, ये समझना है। यहां तक हमारी बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? हाँ जी गुरु जी। हम्म। हाँ जी, दिखाई दे रही है। इन नोट्स को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये नोट्स आपको मिलेंगे और आज ही आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। रेकी फर्स्ट डिग्री का मतलब है अपना उपचार। जब भी हम अपना उपचार करने बैठेंगे, हो सकता है मेरी आवाज अनस्टेबल हो जाए क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मेरे यहाँ।
अब बारिश हो रही है काफी तेज, तो लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर साफ आएगी आवाज आपको। रेकी उपचार करने से पहले अपने हाथ धो लें। रेकी उपचार जब भी कभी हम हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग का मतलब है उपचार, ट्रीटमेंट। तो हीलिंग से पहले अपने हाथ धो लें। कमरे में धूप बत्ती अगरबत्ती जला लें। अगर आपको अस्थमेटिक कोई इश्यू है, सांस का कोई इश्यू है, तो बिल्कुल ना जलाएं, धूप या अगरबत्ती बिल्कुल ना जलाएं। लेकिन हाँ, कोई धार्मिक या हल्के संगीत को जरूर चला लें। मैंने आपको बहुत ही सुंदर म्यूजिक भेजा है हरे कृष्णा महामंत्र का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर है। आंखें बंद करके अगर आप ज्यादा नहीं 15 मिनट उसके साथ मेडिटेशन कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस म्यूजिक को सुनेंगे और ये महसूस करेंगे कि आपका ऑरा हर उस मंत्र के साथ क्लीन होता जा रहा है और आपके पैरों से काले रंग के रूप में नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है। तो आप 10 मिनट के बाद अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इतना पावरफुल है, इसलिए मैंने वो आपको हीलिंग मंत्र के नाम से भेजा है। आपको मिल गया होगा, जब मैंने 4 म्यूजिक भेजे थे उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का म्यूजिक भी है। तो आपको क्या करना है, रूम के अंदर एक हल्का सा संगीत चला लेना है। उन्हीं में से आपने एक देखा होगा, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, वो भी हीलिंग म्यूजिक है। उसको भी यदि आप चलाएंगे तो वो भी बहुत आनंद देगा। हल्का सा चला ले साइड में। अपनी घड़ी, पर्स, बेल्ट, बालों के क्लिप इत्यादि निकाल दें। हो सके तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। अब बैठे बैठे या खड़े होकर के मोर पंख से शरीर के ऊपर से 10 बार ऑरा साफ करें। इसी तरह से अपने दाएं, फिर पीछे, फिर शरीर के बाएं तरफ से करें। मोर पंख ना होने पर दाएं हाथ से आभामंडल साफ कर सकते हैं, और यदि आप बाएं हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बाएं हाथ से कर सकते हैं। आराम से बैठ जाएं, चाहे जमीन पर, पलंग पर, सोफे पे, जहां कहीं भी आपको आरामदायक लगे, लेट करके रेकी कर सकते हैं। आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ खोल करके हथेली ऊपर की तरफ रखें और जांघों पर रखे रहने दें। नाक से लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ दें। ऐसा 3 बार करें। अल्फा लेवल में जाएं। अल्फा लेवल में जाने का अर्थ है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और धीरे से फिर बाद में अपनी आंखों को खोल करके अपनी नाक को देखें और अपने दोनों आईब्रोज के ठीक बीचों बीच तीसरे नेत्र पर जहां बिंदी या टीका लगाते हैं वहां देखते रहें। तब तक देखते रहें, तब तक देखते रहें जब तक कि आपकी आंखें थक ना जाएं। आपकी पलकें धीरे धीरे नीचे गिरने लगेंगी। ऐसा लगेगा मान लो आप लिफ्ट से नीचे उतरते जा रहे हैं। ऐसा होते ही, आपकी आंखें बंद होते ही आप अल्फा लेवल में हैं। अब आप अपने इष्ट देवी देवता, जिसको भी आप मानते हैं, क्योंकि जिसके साथ हमारा संबंध है, जिसके ऊपर हमारा विश्वास है, ये रेकी भी उनकी तरफ से फ्लो होती हुई नजर आएगी आपको। तो अपने इष्ट देवी देवता को याद करें, अपने गुरुदेव को याद करें, जो जिनसे आप दीक्षित हैं स्पिरिचुअली, जिनसे हरिनाम दीक्षा जनेऊ संस्कार हुआ है। डॉक्टर उसुई जी, डॉक्टर हयासी जी, डॉक्टर मैडम टकाटा जी, ये हमारे इमीडिएट, डॉक्टर उसुई जी ने सबसे पहले डॉक्टर हयासी जी और मैडम टकाटा जी को रेकी सिखाई थी। तो हमारे सीनियर मोस्ट मास्टर्स ऑफ मास्टर्स जो हैं रेकी के, वो डॉक्टर उसुई जी, डॉक्टर हयासी जी, मैडम टकाटा जी, और अपने रेकी गुरु मास्टर डॉक्टर उमाकांत शर्मा जी से प्रार्थना करें कि आप सब आए, मेरे साथ मौजूद रहें, मन ही मन बोले। क्या बोलना है? हे ईश्वरी रेकी शक्ति, मेरे हाथों द्वारा मेरे उपचार के लिए बहें। ऐसा आप 3 बार करें। हे ईश्वर रेकी, हे ईश्वरीय रेकी शक्ति, मेरे हाथों द्वारा मेरे उपचार के लिए बहें बहें बहें। मे रेकी फ्लो फ्रॉम माई हैंड्स फॉर माई हीलिंग, फॉर माई हीलिंग, फॉर माई हीलिंग। मैंने ऐसा क्यों कहा कि 3 बार बोलना है? क्योंकि शुभ संकल्प का सिस्टम है कि अगर आप 3 बार बोलते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। इसके बाद 10वां पॉइंट है कि अब आप 21 बार, कम से कम 21 बार
अपने हाथों को रगड़ करके चार्ज कर लें। अब 21 बार अपने हाथों को रगड़ करके चार्ज कर लें। अब 24 अंगों की हीलिंग आपको करनी है। जो आपको बुक दी जाएगी, उस बुक पेज का नंबर है 30 से 33। वहां पर वो 24 पॉइंट्स दे रखे हैं। मैं आपको यहाँ पर स्लाइड पर ले रहा हूँ और 24 अंगों की फोटो को देख करके आपको हीलिंग करनी है। इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग में आपको देख करके हीलिंग करनी है, आंखें खोल के हीलिंग करनी है, और हर 2 मिनट का अंदाजा रखना है कि अब 2 मिनट हो गया है, और उसके बाद अपनी पोजीशन को बदल देना है। आपको क्या बोलना है हीलिंग करते समय? स्टार्टिंग में एक बार बोल देंगे, फिर बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हे ईश्वरी रेखी शक्ति बहो बहो बहो, जितना ज्यादा बह सकती हो बहो, सब कुछ करने वाली आप हो, मैं तो एक साधन मात्र हूँ, बहो बहो बहो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। ठीक है जी। अब मैं आपको 24 पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूँ कि ये हीलिंग करनी कहाँ है। ये आप देख रहे हैं, तो जब आपने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद आपको ये करना है, हीलिंग करने से ठीक पहले जब आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे हाथों से बहो, तो उस वक्त अपने दोनों हाथों को आपस में 21 बार रगड़ना है और महसूस करना है कि आपके हाथों में अब वो रेखी शक्ति फ्लो कर रही है, और अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों आंखों पर लेके जाना है, और दोनों हाथों पे ले जाकर, दोनों आंखों पे ले जा करके महसूस करना है और बोलना है, चार्ज माई आईज, चार्ज माई आईज, चार्ज माई आईज। ऐसा बोलने के बाद महसूस करना है कि आपके हाथों से एनर्जी निकल करके आपकी आंखों में जा रही है। आप ये भी बोल सकते हैं, मेरी आंखें पूरी तरह से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। आप ये भी बोल सकते हैं। हमेशा अपनी जब हीलिंग कर रहे हैं या किसी की भी हीलिंग कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि वो स्वस्थ हो गया, वो अंग स्वस्थ हो गया। आप मान लीजिए कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। और आपको लगता है कि आपके आंखों में दिक्कत है, कान में दिक्कत है, जहां जहां जिस जिस अंग पे हम जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं चार्ज चार्ज चार्ज। तो वो एरिया आपका चार्ज हो जाएगा, हीलिंग से चार्ज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब आपका हाथ, दोनों हाथ आपकी आंखों पर होंगे, तो एक साथ दोनों हाथों को उठा करके अपने कानों पर नहीं लेके आना, एक हाथ को उठाना है, केवल एक हाथ को पहले। क्यों? आपका वो एनर्जी का चैनल खत टूट जाएगा अदरवाइज। तो दोनों हाथों में से एक हाथ को कान पे लेके जाना है, और फिर दूसरे को दूसरे कान पे लेके जाना है। 1 बाय 1 आपको हाथ को हटाना है, और फिर वही लाइन बोलनी है कि मेरे कान पूरी तरह से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। या आपको बोलना है, चार्ज माई ईयर्स, चार्ज माई ईयर्स, चार्ज माई ईयर्स। ये सब 2-2 मिनट के बाद आप सभी अंगों पर बारी बारी से एक एक करके आप क्या करेंगे, हीलिंग करते चले जाएंगे। और धीरे धीरे आपको ध्यान रखना है कि जब आप कनपटी पे आएंगे, टेम्पल्स पे आएंगे, तो वहां पर चार्ज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। वहां बोलना है बैलेंस मी, बैलेंस मी, बैलेंस मी। केवल एक ही ऐसा स्थान है जहां पर आपको बोलना है बैलेंस मी, बैलेंस मी, बैलेंस मी। बाकी सब जगहों पर आप चार्ज बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। सर जी एक मिनट, कानों को बैलेंस बोलना है सर जी। क्या कह रहे हैं आप? कानों को बैलेंस बोलना है। कानों को बैलेंस नहीं बोलना, कनपटी, कनपटी सर। टेम्पल्स, टेम्पल्स। ओके ओके। ये आपको डिस्टर्ब करता है ज्यादा, सबसे ज्यादा यही डिस्टर्ब करता है। इसको बोलते हैं हम माइंड, हाँ हाँ। माइंड। इसको हमेशा आपको बैलेंस करना है, चार्ज नहीं बोलना, बैलेंस। चार्ज नहीं बोलना है।
थैंक यू सर। तो ये आपके 24 पॉइंट मैं आपको बता रहा था। तो मैं आपको बता दूं पोजीशन, जैसे आपने यहाँ हाथ रखा ना, अफर्मेशन बोलने के बाद आपको 2 मिनट उस एनर्जी को फील करना है, और फिर जब आपके 2 मिनट हो जाएंगे तो यहाँ पे हाथ एक करके लेके जाना है ऐसे, फिर आपको दूसरा हाथ करके लेके जाना है। इस तरह से आपके हाथ चेंज होते जाएंगे, इस तरह से चेंज होते जाएंगे, इस तरह से चेंज होते जाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से आप 24 पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आपको बुक्स भी भेज देंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। फिर अपने, मैं बता रहा था, कानों पे लेके जाना है, फिर अपने जबड़ों पर, फिर करपटी कनपटी पे, फिर उसके बाद अपने बैक ऑफ द हेड, फोरहेड, और फिर आपको अपने थ्रोट और नेक, थाइमस एंड हर्ट, सोलर प्लेक्सिस एंड नेवल, थारा चक्रा एंड रूट चक्रा, इसके बाद लंग्स, लिवर एंड स्प्लीन, इंटेस्टाइन, लेग जॉइंट्स एंड ओवरीज, अपने कंधे, सोल्जर्स, किडनी, बैक, और उसके बाद रूट चक्रा, अपने दोनों हाथ, आर्म्स, थाइज, घुटने, काम मसल्स, एंकल्स, और लास्ट में सोल्स ऑफ द फीट। ये 24 पॉइंट्स हैं जिनको आपको हील करना है। अब आते हैं हम कि ये तो चलो 24 पॉइंट हैं, आपको करना है, इसकी साधना आपको 21 दिन तक करनी है। डॉक्टर मिकाओ उसी का इंस्ट्रक्शंस है कि रेकी फर्स्ट डिग्री के व्यक्ति को कम से कम 21 दिन 24 पॉइंट करने ही करने हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर गैप हो जाता है तो नेक्स्ट डे से फिर से 21 दिन स्टार्ट करने हैं। तो आपको सीरियस होना है, डॉक्टर मिकाओ उसी के बारे में आपको सीरियस होना है कि उन्होंने अगर इंस्ट्रक्शन दिया है तो आपको अक्षर अक्षर पालन करना है। आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूं, कोशिश कीजिए अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं क्यों कहता हूं, वीडियो ऑन करने से एक तो हम एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हम पूरी गुरु परंपरा से कनेक्ट होते हैं। आप सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट नहीं होंगे, पूरी गुरु परंपरा से कनेक्ट होंगे। सेकंड थिंग, लेजीनेस नहीं होगा, अलर्ट रहेंगे, क्योंकि कैमरा ऑन है ना, तो अलर्ट रहेंगे, और आप सारी चीजों को एकदम क्लियर तरीके से सीखेंगे। कोई प्रश्न होगा तो आप आराम से उसको कंफर्टेबल तरीके से आप पूछ भी सकते हैं। तो वीडियो ऑन करने से कई फायदे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये हो गई बात 24 पॉइंट की, ठीक है, आपने 21 दिन तक 24 पॉइंट कर लिए। अब प्रश्न उठता है कि अगर मान लीजिए किसी विशेष अंग में कोई रोग है, तब क्या करें? तब आपका 12वां पॉइंट आता है। 11 पॉइंट तक तो आपने कर लिया, 12वां पॉइंट क्या आता है? अच्छा, 2-2 मिनट जब आप कर रहे हैं 24 पॉइंट पे, तो 48 मिनट तो ये पक्का लगेंगे, 5 मिनट और लगेंगे, तो 1 घंटा डेली आपको निकालना ही निकालना है 21 दिन तक। अब अगर किसी विशेष अंग पर रोग है तो वहां पर दोनों हाथ रख करके 20 से 30 मिनट तक रेकी देनी है। रेकी देते समय मन ही मन वही वाक्य बोल सकते हैं जो 2 मिनट प्रत्येक अंग पर हाथ रखते समय आपने बोला था। और आपको अफर्मेशन क्या देना है मन ही मन, कि इस विशेष अंग की अमुक बीमारी, दर्द, सूजन खत्म हो गई है, खत्म हो गई है, खत्म हो गई है, ये अंग स्वस्थ हो गया है, इस अंग की नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो गई है, ये सकारात्मक ऊर्जा से भर गया है। जो भी आपको ठीक लगे उस वक्त वो करना है। आपको यहाँ पर जो लाइनें सजेस्ट की जा रही हैं
वो लाइनें आपको एक सजेशन है। बाद में अगर आपको लगता है वो लाइन चेंज करने की आवश्यकता है, आप बिल्कुल कीजिए, आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं चीजों को, लेकिन लाइन ऑफ सिस्टम आपको ध्यान रखना है। जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, अब अपने इष्ट देवी देवता गुरुदेव डॉक्टर ओशो जी, डॉक्टर हयासी जी, मैडम टकाटा जी और अपने रेकी गुरु का धन्यवाद करें और मन ही मन बोलें, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वरी रेखी शक्ति आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम लेकर के बोलें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपना नाम लेकर के बोलें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा कि अपना नाम 2 बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप अपना नाम इसलिए 2 बार बोल रहे हैं कि एक तो आप खुद हीलर हैं और एक आप खुद ही पेशेंट हैं। तो पेशेंट के तौर पे भी आपको अपने आप को धन्यवाद करना है और हीलर के तौर पे भी आपको अपना धन्यवाद करना है। रेकी उपचार के बाद हाथ धो लें और 1 गिलास पानी अवश्य पिएं। 1 गिलास पानी पीने से पहले उसके ऊपर अपने हाथ रख लें, एक हाथ उस गिलास के नीचे रख लें और उसको अफर्मेशन दें कि ये पानी अमृत के समान है। इस पानी के पीने से मेरा सारा ऑरा और मेरे सारे चक्रा बैलेंस रहेंगे, चार्ज रहेंगे। तो उसके बाद बोलना है चार्ज चार्ज चार्ज, और हाथ को रखे रखे महसूस करना है कि आपके हाथ से, आपकी हथेली से ऊर्जा निकल करके उस पानी के अंदर जा रही है और उसको चार्ज कर रही है। ऐसा करके पानी पीने से आपको अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा मानो आप बहुत स्वस्थ हो गए हों, एनर्जेटिक हो गए हों। ऐसे ही अपने खाने पीने की वस्तुओं को भी आप चार्ज कर सकते हैं, उनको शुभ संकल्प दे करके खा पी सकते हैं। तो ये आपका था 24 पॉइंट और आपका ट्रीटमेंट करने का एक तरीका। दूसरों का उपचार, यहां पर उन दूसरों की बात की गई है जो आपके फैमिली के इमीडिएट मेंबर्स हैं। अगर इमरजेंसी में आपको हीलिंग करनी है तो उन फैमिली मेंबर्स के 24 पॉइंट्स नहीं करने हैं। तो क्या करना है, शॉर्ट रेकी करनी है, 7 चक्रों की रेकी करनी है। कैसे करनी है, 1 से 10 का पॉइंट जो मैंने पहले बताया था, हाथ रगड़ने तक, हाथों को चार्ज करने तक 1 से 10 पॉइंट सेम है सेल्फ हीलिंग वाले। इसके बाद वो पॉइंट बदल जाएंगे, फिर आपको 24 पॉइंट की तरफ ना जाकर के 11वां पॉइंट करना है। मतलब आपके 1 से 10 का जो संख्या था 1 2 3 स्टेप वाइज, तो 10 पॉइंट तक आपको हाथ रगड़ना है। जब हाथ चार्ज हो जाएंगे फिर आपको 24 पॉइंट के लिए नहीं जाना, फिर आपको शॉर्ट रेकी के लिए आना है। तो एक हाथ आप क्राउन चक्रा पर रखेंगे लेफ्ट वाला, और राइट वाला रखेंगे रूट चक्रा पे। इसका मतलब आपको 6 इंच की दूरी पर अपने दोनों हाथ रखने हैं, 6 इंच की दूरी पर। ठीक है, तो आप जैसे ही हाथ रखेंगे तो आपको क्या बोलना है, चार्ज चार्ज चार्ज, और 6 इंच की दूरी पे ही हाथ को रखे रखे आपको महसूस करना है कि आपके हाथों से जो ऊर्जा जा रही है वो उसके उन अंगों में जा रही है और वो अंग पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसा विजुलाइज करना है। चार्ज चार्ज बोलने के बाद एनर्जी को अपने हाथों से निकलते हुए उसके उन अंगों में जाते हुए देखना है और महसूस करना है वो अंग अब स्वस्थ हो रहे हैं। अब उन दोनों हाथों में से एक हाथ, यानी कि लेफ्ट वाला पहले या राइट वाला पहले, कोई भी एक हाथ, तो आज्ञा चक्र आपका जो सहस्त्रार चक्र पर है तो वहां पर लेफ्ट हैंड है, तो उसी लेफ्ट हैंड को आपको आज्ञा चक्र पर थर्ड आई पर लेके आना है और अपने राइट हैंड को रूट चक्र से उठा करके सैक्रल चक्रा पर लेकर के आना है। सैक्रल चक्रा मैंने बताया नाभि से 1 इंच नीचे, और इस तरह से बोलना है चार्ज चार्ज चार्ज, और वही फील करना है। फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद, 5 मिनट हीलिंग करने के बाद, ये सब 5-5 मिनट की है, फिर उसी आज्ञा चक्र से अपना लेफ्ट वाला हाथ उठाना है, थ्रोट चक्रा पर लाना है, और सैक्रल वाला सैक्रल चक्रा वाला जो राइट हैंड है वहां पर उसको फिर सोलर प्लेक्सिस यानी मणिपुर चक्रा नाभि से 1 इंच ऊपर वहां पे लेके आना है और बोलना है चार्ज चार्ज चार्ज। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हम हाथ एक एक करके ला रहे हैं,
यानी वो रेकी का चैनल बना हुआ है, उसको आपको तोड़ना नहीं है। अब आप अपना थ्रोट चक्रा से और सोलर प्लेक्सिस चक्रा से दोनों हाथों को उठाकर उस छाती के ऊपर ले आएंगे, हर चक्रा के ऊपर ले आएंगे, और वहां पर भी बोलेंगे चार्ज चार्ज चार्ज, और महसूस करेंगे कि उन आपके हाथों से एनर्जी निकलकर उस हर चक्रा में जा रही है और उसको स्वस्थ कर रही है। इसके बाद 1 बाई 1 अपने दोनों हाथों को दोनों कनपट्टी पर ले आएंगे और बोलेंगे बैलेंस मी, बैलेंस मी, बैलेंस मी। जो भी आपका मरीज है, जो परिवार का सदस्य है, उसको आरामदायक स्थिति में बिठाना है, लिटाना है, उसकी आंखें बंद करानी है, उसको विश्वास में लेना है कि आप जो करने जा रहे हैं उससे वो जो है निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। तो प्रार्थना में क्या चेंज आएगा? पहले तो आपने अपने लिए फ्लो कराई थी, अब आप क्या बोलेंगे, हे ईश्वरीय की शक्ति मेरे हाथों द्वारा उस मरीज का नाम लेके बोलेंगे, उनके लिए उपचार के लिए बहें, उनके उपचार के लिए बहें। ऐसा 3 बार बोलेंगे। रेकी उपचार के बाद अपनी नाभि के पास से दोनों हाथों को 3 बार क्रॉस करते हुए बोलेंगे डिसमिस, 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 और ऐसा कहकर मरीज से अपना संबंध विच्छेद कर लेंगे और फिर पानी को चार्ज करके पिलाएंगे उसको भी। तो ये तरीका है प्रॉपर हीलिंग का। ठीक है जी, ये तरीका प्रॉपर हीलिंग का है। अब यहां पर हमें क्या समझना है कि हमने कॉर्ड को कैसे डिस्कनेक्ट कर लिया। अब मेरी नाभि थोड़ा नीचे की तरफ है, तो मैं क्या करता हूँ, नाभि को फिलहाल यहां मान करके आपको डिस्कनेक्ट करना सिखाता हूँ। आप मान लीजिए कि नाभि यहाँ है, तो आपको क्या करना है, एक हाथ नीचे और एक हाथ उसके ऊपर, और इन दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए वही सेम हाथ अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे एक। यानी कि ये हो गया 1, 2, 3। तो नाभि के सामने इस तरह से आप रखेंगे हाथों को, बोलेंगे डिसमिस, 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 और महसूस करेंगे कि आपका संबंध आपके मरीज के साथ डिस्कनेक्ट हो चुका है। आपकी कॉर्ड मरीज की कॉर्ड के साथ डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ऐसा इसलिए किया जाता है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब पेशेंट के साथ कॉर्ड कनेक्शन होता है तो पेशेंट का कुछ व्यवहार बीमारी का आपके अंदर महसूस होगा। जब आपकी एनर्जी बहुत अच्छे मात्रा में फ्लो करेगी तो वो महसूस होगा, लेकिन वो बीमारी नहीं होगी। आपको एक्चुअली रेकी ये बता रही है कि मैं यहाँ पर फ्लो करना चाह रही हूँ, प्रॉब्लम यहाँ है पेशेंट को। कई बार पेशेंट को लेफ्ट साइड में दर्द है, मान लीजिए पेट में, तो आपको हल्का सा महसूस होगा, वहां पर इचिंग महसूस होगी, वहां पर थोड़ी तीखापन महसूस होगा, वहां थोड़ी सी वाइब्रेशन महसूस होगी। मतलब जो पेशेंट के शरीर के अंदर हो रहा है उस पार्ट के अंदर, उसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आपको भी महसूस हो सकता है। कभी कभी नहीं होता, पर किसी किसी की बॉडी इतनी सेंसिटिव होती है, किसी किसी का ऑरा इतना सेंसिटिव होता है कि वो मरीज वाली चीजें आपको भी महसूस होंगी उन्हीं जगहों पर। तो ये तो अच्छी बात है ना, आपको पता चल जाएगा मुझे मेरे पेशेंट को कहाँ पर हील करना है, तो इससे डरना नहीं है। तो इसलिए डिस्कनेक्शन इसलिए जरूरी है कि डिस्कनेक्शन से आपको वो जो फीलिंग्स आ रही थी वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, और नहीं भी आ रही थी तब भी आपकी कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इसका अर्थ यह है कि अब आप अपना 24 पॉइंट्स आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही। इसका सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, आप 7 दिन के लिए 5 से 6 बैठ रहे हैं, अच्छी बात है। इसके बाद भी इस प्रैक्टिस को जारी रखना। इसी 5 से 6 में इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मेडिटेशन करने का मौका मिलेगा, और मेडिटेशन के तुरंत बाद 10-15 मिनट आप टहल लो, कुछ और कर लो, उसके बाद फिर से बैठ करके अपनी रेकी स्टार्ट कर देना, अगर आपके पास समय इस टाइम होता है तो। मैं समझता हूँ जो
माता बहनें हैं वो नहीं शायद सुबह बैठ पाएंगी क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो वो रात को बैठ सकती हैं सारी चीजों से फ्री होके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि आप जो है सुबह सबसे पहले उठ के अपने 24 पॉइंट निपटा दो, खत्म करो, बाकी काम करना शुरू करो। जैसे मान लीजिए आप लोग 5 बजे उठ करके, जो माताएं बहनें हैं वो अपना काम शुरू करती हैं, उससे पहले आप 1 घंटा पहले उठ जाओ, अपने 24 पॉइंट्स करो और उसके बाद दूसरे काम करो, ये भी कर सकते हैं। तो 1 घंटा आपको ऐसा निकालना पड़ेगा कि जीवन का एसेंशियल पार्ट समझ के, न कि उसको आलस समझ के। आपको इसकी कीमत समझनी पड़ेगी कि ये। गुरुजी हाँ जी। है ऐसा जरूरी है कि रेकी करने से पहले नहाना जरूरी होता नहीं, है? नहीं कोई जरूरी नहीं है, पर हाँ ये जरूरी है कि आपको हैवी खाना या हैवी डाइट लेकर के नहीं बैठना। एनर्जी को फ्लो होने में थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस लगेगा, आपको लगेगा, एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी, पर आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जी फ्लो होने में डिस्टरबेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इमीडिएट आप हैवी डाइट लेके बैठे हैं। वो तो नॉर्मली भी अगर आप हैवी डाइट लेके बैठते हैं तब भी दिक्कत होती है ही। मेडिटेशन कहाँ होती है? मेडिटेशन तो ज्यादातर आधा पेट या खाली पेट अगर आप करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। दूसरी बात क्या है कि इस 21 डेज के दौरान कोशिश कीजिए आप बहुत ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाना है। अगर आप अवॉइड कर पाए तो आप मांसाहार को अवॉइड कर सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। देखिए ये रूल नहीं है कि आपको मांसाहार छोड़ना है, पर मांसाहार अगर आप अवॉइड करेंगे और अगर आप शाकाहारी भोजन करेंगे तो आप देखना आपकी एनर्जी दिनों दिन कितना फ्लो करेगी। आप रेकी हीलर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है आज के बाद कि आपको स्वस्थ रहना है, अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए और इस समाज के लिए। तो आपने अगर रेकी सीखा है तो रेकी का आपको मान रखना पड़ेगा। आज 5वां दिन है, हमारे पास 2 दिन बाकी और हैं, बहुत सारी चीजें और सीखने वाले हैं हम। यहाँ पर अभी 24 पॉइंट्स आज से आप स्टार्ट कर देंगे। अब आप मुझे बताएं यहाँ तक कैसा लगा, और ये भी बताएं कि आपका प्रश्न अगर कोई है तो मैं आपके प्रश्न लेना चाहूंगा। यस, ओवर टू यू। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम रेखा जी, मैं आपसे कल बहुत बात करना चाहता था लेकिन हाँ, समय नहीं मैंने मिला, आपका काफी मैसेज टाइट। दे। हाँ काफी टाइट शेड्यूल था हाँ, मेरा कल। ओके गुरुजी। हाँ तो गुरुजी, अगर कोई पेशेंट हो, अगर उनको हम कहीं हीलिंग करना है तो वो नॉनवेज वगैरह खाए तो उनको खा 21 दिन का तो कर सकते हैं? जिस व्यक्ति की आप हीलिंग कर रहे हैं उसको कुछ भी खाने दो, उससे आपको क्या मतलब है? नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ। हमें अपने आप से कंसर्न है, वो हाँ। क्या खा रहा है क्या पी रहा है वहां पर हमारा कोई बस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ। हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ गुरुजी। मैं तो कभी कभी यहाँ तक बोल देता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, बोल क्या देता हूँ, सजेस्ट करता हूँ। आजकल तो बोलने में भी डर लगता है ना, सामने वाला माने ना माने, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट आप 21 दिन तो टॉक्सिक चीजें छोड़ दीजिए। टॉक्सिक चीजों में आपके डेयरी के प्रोडक्ट आ गए, आपके बेकरी के प्रोडक्ट आ गए, ओनियन गार्लिक आ गया, आपका नॉन वेज आ गया। तो ऐसी चीजें जो हाँ गुरुजी। नेचुरल नहीं है, ऐसी चीजें जो नेचुरल नहीं है, उन सब चीजों को अगर आप अवॉइड करके 21 डेज हीलिंग करेंगे तो आपकी एनर्जी जमीन से आसमान तक आपको डिफरेंस लगेगा। हाँ गुरुजी। आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक है, हाँ सब गुरुजी। कुछ ठीक है, राजा हैं आप। मुझे पता है ना कि
मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ। क्यों नहीं पड़ता हूँ? क्योंकि रेकी मेरे जीवन में है, ये विश्वास है मुझे। 18 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल हीलिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं इसको स्पिरिचुअल हीलिंग बोलता हूँ। इसने मेरी लाइफ को भर दिया, हर तरह से भर दिया। मुझे स्वास्थ्य से भर दिया, मेरे परिवार के स्वास्थ्य से भर दिया। दूसरा, मेरे को हर तरह से, मेरी शिक्षा से, मेरे धन वैभव से, मेरी प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरी लाइफ को भर दिया इसने। ये आपका अभी जर्नी स्टार्ट हुआ है। ये रेकी फर्स्ट लेवल है, अभी रेकी सेकंड लेवल, थर्ड ले 3A 3B। जब आप इस जर्नी को करेंगे ना, अपने आप पता चलेगा आपको इसके आपको क्या मिल गया लाइफ में। मयंका जी, आप बताएं। गुरुजी हम्म। गुरुजी, कभी कभी हमें ना यहाँ पे अभी कुछ कोई कलर जैसा लाइट फील होता है, जैसे लाइक कभी ग्रीन, कभी येलो या ऑरेंज, पर्पल। तो मतलब अचानक से तो वो मतलब क्या ऐसा होता, कभी पर्पल समझ दिखा, कभी ग्रीन, कभी ऑरेंज, तो इसका कुछ लिंक है क्या? इस बारे में मैं कल बात करूंगा। ओके। कल हमारा सेशन है, बहुत टेक्निकल है, मिस मत करना। ओके। मैं ऑरा के कलर्स के बारे में बताऊंगा आपको, और मैं बताऊंगा कि कौन से पार्ट में कहाँ कब कैसे हीलिंग करनी है, वो सब मैं कल बताने वाला हूँ। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। तो और किसी का कोई प्रश्न है? सर, जी। गुरुजी, वो डिसमिस 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 बोलना है, वो नाभि के पास ही बोलना है ना? हाँ, मतलब ऐसा। नाभि के पास है। हाँ, वो ऐसा। एक्चुअली मैं नाभि को मेरे को फिर कैमरे को थोड़ा सा नीचे करना हाँ पड़ता है, हाँ इसलिए हाँ मैंने ऊपर करके दिखा दिया आपको। हाँ, मतलब आपने वो डिक्लेयर किया वहाँ पहले हाँ, कि आप। उसको एक मान करके कर लिया कि ये हम सपोज करके कि अच्छा। आप इस तरह से कर सकते हैं। और सर, ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने मान लिया पिछले बॉडी बॉडी को हील करना है, और अगर हमने मन ही मन में मान लिया कि मेरी बैक बॉडी, फ्रंट बॉडी को बैक बॉडी बॉडी मान के हील किया, तो भी हो जाता है? बिल्कुल 100%। ओके ओके। 100%। धन्यवाद। गुरुजी, क्वेश्चन है। हम्म। जैसे मैंने फर्स्ट लेवल करा हुआ है, मैंने 21 डेज करे थे। तो उसमें कई दिन बहुत ज्यादा फील होती है एनर्जी, कई दिन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? डिपेंड करता है ना, हमारी बॉडी का अपना नेचर है। हमारी बॉडी कभी सेंसिटिव होगी, कभी सेंसिटिव नहीं होगी। आप कभी इमोशनल होते हैं, कभी नहीं होते हैं। बॉडी का नेचर है, हमारे सेल्स की प्रकृति है। हमारे सेल्स कभी रिएक्ट करते हैं, कभी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे ही आपकी एनर्जी भी है। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें अपने आप को। मैं बोल रही हूँ, मैं जब भी करती हूँ जैसे रेकी, तो मेरे हाथ हमेशा गर्म हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। तो मतलब वो तो तब तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ है। बट जैसे स्टार्टिंग जब मैंने किया था, तो मुझे रूट चक्र के पास बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील होती थी। बट फिर उसके बाद के दिनों में कुछ भी इतना वाइब्रेशन नहीं फील होती थी। बट मेरे हाथ हमेशा, अभी भी मैं करती हूँ तो बहुत वो गर्म हो इसलिए जाते ना, देखिए, आपके जो चक्रास हैं, ऑरा है, जितना ज्यादा पेशेंट का या आपका अ, उसके अंदर इम्बैलेंस मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा या ब्लॉकेजेस मिलेगा, उतना ज्यादा वो अंग जो है आपको एक्टिव नजर आएगा। जैसे आपको कमर में दर्द होता है, तो कमर में दर्द होता है तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? ज्यादातर कमर में जाता है ना, जहाँ पेन होता है वहीं तो ज्यादा जाता है। तो आपके हाथ गर्म हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, ये अलग बात है, वो तो आपकी एनर्जी फ्लो कर रही है। लेकिन आपको बॉडी में फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है, हेल्दी है या अनहेल्दी है। अगर वो हेल्दी है, फिर क्यों महसूस होगा आपको? अनहेल्दी होगा तभी तो महसूस होगा ना। तो आपने कहा कि आपके रूट चक्र पे वाइब्रेशन फील होता था और अब नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि रूट चक्र अब वहां पर बैलेंस्ड है, अब वो आपको फील नहीं होगा। आपको फील कब होगा? जब वो इम्बेलेंस होगा, या वो ब्लॉकेज ब्लॉकेज आएगी उसके अंदर, या कोई नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर प्रवेश करेगी, तब वो फील होगा हीलिंग करते समय। ठीक है। यस, प्रिया अर्चना।
गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया 24 पॉइंट्स को हमें चार्ज करना है, ये थोड़ा जैसे प्रैक्टिकली आप दिखाते हैं, जैसे आपने डिस्कनेक्ट के लिए दिखाया, इस टाइप में थोड़ा दिखा देंगे तो हम लोग पानी को चार्ज करने के लिए? नहीं, पानी को नहीं, हमारे जो 24 पॉइंट्स को चार्ज करने के लिए, हाँ जैसे आपने डिस्कनेक्ट का दिखाया, मतलब हाँ प्रैक्टिकली जैसे दिखा देंगे 24 हाँ, को देखिए ना, आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाथ रखे और यहाँ बोला चार्ज, आपने 21 बार रगड़ा, फिर प्रार्थना की, जो प्रार्थना लिखी हुई है, उसके बाद वो हाथों से फ्लो करने लगेगी रेकी। आपने यहाँ हाथ रखा, 2 मिनट हाथ रखा, आपने अफर्मेशन बोली पहले तो, चार्ज माई आइस, चार्ज माई आइस, चार्ज माई आइस, और उसके बाद फिर आपको ईयर पे लेके जाना है 2 मिनट बाद। फिर यहाँ बोलना है चार्ज माई आइस और ईयर्स, चार्ज माई ईयर्स, चार्ज माई ईयर्स, और उसके बाद अपने दोनों हाथों से एनर्जी को निकलते हुए अपने कानों को स्वस्थ होते हुए देखते रहना है कि मेरे कान पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, एक सफेद रंग की एनर्जी मेरे हाथों से निकल करके मेरे कानों में जा रही है। ये सब महसूस करने की चीजें हैं, और आपके हाथ इतने गर्म हो जाएंगे या इतने ठंडे हो जाएंगे कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा, इतनी एनर्जी फ्लो करेगी। और उसके बाद फिर जबड़े पे ले आए। तो इस तरह से 24 पॉइंट करते चले जाएं आप, काफी स्मूथ लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ, ये कह सकता हूँ कि हाथ थक जाएंगे आपके, आदत नहीं है ना, तो जब स्टार्टिंग में करेंगे तो हाथ थक जाएंगे। आज मेरे पास कभी 10 पेशेंट है, कभी 20 पेशेंट हैं, मैं पूरा दिन हीलिंग करूं तब भी नहीं थकता। कारण क्या है? वो प्रैक्टिस हो गई, सालों की प्रैक्टिस है वो। अभी शुरू शुरू में आपके हाथ यहाँ से दर्द करने लग जाएंगे, जब 24 पॉइंट करेंगे 1 घंटे तक, तो आपको पेन होगा कुछ समय के लिए। जैसे आप जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको शुरू शुरू में दर्द होता है, बाद में फिर आपको ठीक हो जाता है। और किसी का कोई प्रश्न है? सर, हीलिंग करते वक्त हमारे रूम में ग्रीन लाइट होना चाहिए। और हीलिंग करते समय क्या? हीलिंग मतलब घर में छोटा ग्रीन लाइट बोला है ना आपने, उस रूम के अंदर? हाँ, उस रूम के अंदर हाँ, होना यहाँ पे एक बात और मैं ऐड कर दूं कि जिस रूम के अंदर और जिस जगह पर बैठ करके आप हीलिंग कर रहे हैं, हाँ, वो आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया होना चाहिए। नॉर्थ 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 ईस्ट वाला एरिया, आपके घर मतलब का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वाला, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जिसमें नॉर्थ का पार्ट ज्यादा होगा, ईस्ट का पार्ट कम होगा, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। वो आपके स्वास्थ्य का कॉर्नर है। नॉर्थ का पार्ट ज्यादा। तो आपकी हीलिंग बहुत जल्दी कवर होगी। और सर जी, आपने गुरु जी आपने बोला कि मतलब हाथ रब किया और तो 1 to 10 पॉइंट तक होता है, और फिर 11 से 15 तक वो औरा, ऐसा मतलब ऐसा करने का है ना, औरा का क्लीन करने एक का। सेकंड, एक सेकंड, कंफ्यूज मत होइए। आपके नोट्स नोट्स में स्पष्ट लिखा है 1 से 10 पॉइंट तक जब आप आ रहे हैं, तो 10वां हाँ, पॉइंट हो जाता है आपका ये। ओके। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका 24 पॉइंट्स। जब आप 21 दिन तक 24 पॉइंट्स कर लेंगे, फिर ये जो 11वां पॉइंट आपका ये वाला है, 24 पॉइंट वाला, ये वहां से हट जाएगा और आपका फिर शॉर्ट रेकी वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो 24 पॉइंट करेंगे, और यदि आप किसी और की फैमिली मेंबर्स की कर रहे हैं तो उनको शॉर्ट रेकी करेंगे, पर 1 से 10 तक के पॉइंट वही हैं, हाथ रगड़ने तक। फिर आपको 24 पॉइंट्स करने की जगह आपको शॉर्ट रेकी करना है, सिंपल। ओके, मतलब 1 to 10 हाथ रगड़े तो 1 to 10 पॉइंट हील हो जाते। नहीं नहीं नहीं, हाथ रगड़े तो 1 to 10 पॉइंट, एक्चुअली मैंने आपको नोट शेयर किए थे। ओके, एक सेकेंड, 1 to 10 पॉइंट आप कुछ और समझ रहे हैं, मैं कुछ और समझा रहा हूँ। एक मिनट, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट दिख रहे हैं? तो ये पॉइंट थोड़ी हील हो रहे हैं, ये तो नोट्स के पॉइंट हैं। हाँ, ये है प्रोसीजर है। हाँ, प्रोसीजर के पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे 9वें पॉइंट पे आपने गुरुओं का आह्वान किया, 10वें पॉइंट पे आपने 21 बार हाथ रगड़े। ओके, अब हाँ हाँ हाँ, हाथ चार्ज तक करने तक आपके 10 पॉइंट हो गए।
अब ओके 11वां पॉइंट तो आपको डिसाइड करना है कि आपने 24 पॉइंट करने हैं या दूसरों की शॉर्ट रेकी करनी है। ओके हाँ 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 मैं इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, समझ कंफ्यूजन खत्म। हाँ ठीक है, धन्यवाद। यस। और किसी का कोई प्रश्न है? डॉक्टर विनायक जी, आपका कुछ है? ओनली जब दूसरे को करेंगे तब टच नहीं करेंगे। हाँ, शॉर्ट। अपने को तो टच कर लीजिए कहीं भी, दूसरे को टच कैसे करेंगे? दूसरे को टच नहीं करना है। हाँ 6 इंच। ठीक है, आप कीजिए, फिर हम एक्सपीरियंस पे कल बात करेंगे। मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ ग्रुप में, नोट्स को देख देख करके आप कीजिए। सर एक मिनट, प्रोटेक्शन कैसे लेना है वो? अभी नहीं, कल कल बात ओके करेंगे, ओके कल बात करेंगे। अभी तो आप अपनी कर रहे हो ना, अभी प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है। हम कल बात करेंगे। बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स कल हैं, कल और परसों। और कल और परसों के बाद 28 और 29 गैप है। 30th से फिर यही जर्नी स्टार्ट रहेगी, जिसमें कि आप पूरा मेडिटेशन है 5 से 6, और आप पूरी साल के लिए जुड़े रहेंगे। अलग अलग टाइप की मेडिटेशंस होंगी। मैं ऑलरेडी अपना प्रोसीजर भेज चुका हूँ कि कितने दिन तक 7 चक्रा की मेडिटेशन होगी, कितने दिन तक ऑरा की होगी, ऑरा क्लींजिंग की होगी, ऑरा एनहेंसिंग की होगी। वो पूरा प्रोसीजर मैं मेडिटेशन के ग्रुप में भेज चुका हूँ। आपके रेकी ग्रुप में भी जब हमारा कोर्स फिनिश हो रहा होगा, तब मैं आपको भी भेज दूंगा कि 30 जून से 30 जून से जब हम मेडिटेशन करेंगे 5 से 6, तो वहां पर हम क्या क्या करने वाले हैं, वो नेक्स्ट 1 मंथ का प्लान मैं आपको भेज दूंगा। तो आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन में क्या क्या चीजें कवर होंगी। आप जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी दिनों दिन स्वस्थ होती चली जाएगी। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अस्वस्थ रह जाएं। कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, मैंने मिरेकल्स देखे हैं यहाँ पर, मैंने अपनी क्लासेस में मिरेकल्स देखे हैं, और इसके बहुत सारे गवाह हैं। जब आप मेडिटेशन अटेंड करेंगे तो आपको लोग बताएंगे कि लास्ट ईयर हमने क्या पाया, और सिर्फ पाया ही पाया, खोया कुछ नहीं। तो हम ऑलरेडी 10 मिनट ऊपर चले गए आज, कोई बात नहीं। कल हम मिलते हैं फिर 5 बजे। आपको हीलिंग म्यूजिक्स दे रखे हैं, उनका इस्तेमाल जरूर करें। और अभी हम अपने गुरुवर आचार्य को धन्यवाद करने के लिए आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें। तीन बार लंबी गहरी सांसें लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी का मंगल हो, हम सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जो कुछ भी करें मन लगा कर करें और आनंद से भर कर के करें, अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी सर, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण।